अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फिज़ा बाबर अवान और आप देख रहे हैं भूर बन के खूबसूरत नज़ारे। दूर दूर तक पहाड़ों पर छाए हुए बादल। 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है और इस बारिश का भी क्या खूबसूरत रंग है। ये जो दूर आप नज़ारा देख रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा है। इसकी पिछली तरफ नथिया गली है। आज हम जाएंगे मरी माल रोड और देखेंगे माल रोड की खूबसूरती। मरी हमेशा से ऐसा खूबसूरत नहीं था। 1947 तक मरी एक बंजर पहाड़ था। फिर यहाँ भरपूर प्लांटेशन की गई। आज का जो मरी आप देखते हैं वो इससे पहले इतना खूबसूरत नहीं था। जंगलात ने मरी को एक खूबसूरत मकाम बनाया। कुछ अरसा से मरी के जंगलात की कटाई पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। चूंकि जंगलात की कटाई बड़ी तेजी से हो रही थी और मरी का हुस्न बर्बाद हो रहा था। उम्मीद है अगर ये पाबंदी ऐसे ही जारी रही तो मलका कौसार बच जाएगी। तस्वीरी खबरनामे में हम आपको मरी की पूरी हिस्ट्री दिखाएंगे। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। लें जनाब, हम पहुंच गए हैं मरी और मैं एक हैंडीक्राफ्ट शॉप में घुस गई हूं। अगर कुछ पसंद आया तो ले लेंगे। मरी में आज बारिश की वजह से रश नहीं है, वरना यहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती। घने बादल छाए हुए हैं और लोग मरी माल रोड पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ तफरीह के लिए आने वालों ने एक रिवाज कायम किया है, शॉपिंग जरूर करते हैं और खाबों के तो हम वैसे ही बहुत शौकीन हैं। इसलिए मरी माल रोड पे आपको हर तरह के खाने मिल जाते हैं और शॉपिंग के लिए बेशुमार दुकानें हैं और अब तो जदीद शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। बच्चों की तफरीह के लिए वंडरलैंड्स भी मौजूद हैं, जहां बच्चे कम और बड़े ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि मैं भी घुस गई थी। हम भी क्या करें, दिल तो बच्चा है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तस्वीरी खबरनामा पेश करेंगे, तो ये है जनाब मुकम्मल हिस्ट्री मरी की। इसमें आप पुराना मरी से लेके नया मरी तक सब देख सकते हैं और ये गैलरी मिस्टर कॉर्ड ने स्पॉन्सर की है। इसमें 1853 से लेके 1947 तक और फिर 2001 तक की हर साल की सारी तस्वीरें मौजूद हैं, जिससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल मरी में कब कब क्या क्या तब्दीली वाक़या हुई। चूंकि मैं रेगुलर मरी आने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए भी ये एक नया तजुर्बा था। मैं भी इसका मुकम्मल जायजा ले रही हूँ और आप भी मेरे साथ इसका मुकम्मल जायजा लीजिए। ये है 2000 और 2001 की मुकम्मल तस्वीरें हर साल की। जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पर मुकम्मल हर साल की तस्वीरें लगाई हुई हैं और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इकदाम है कि जो लोग नहीं, मैं तो नहीं जानती थी, मुझे इससे पहले नहीं पता था इसकी ये सारी सिलसिला और हिस्ट्री का। लेकिन मुझे देख के अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुई है और बहुत फ़र्क पड़ा है। पुराना मरी देख के तो मैं एकदम से दंग रह गई थी। मुझे लगता था कि पुराना मरी इससे ज़्यादा खूबसूरत होगा, जबकि पुराना मरी तो बिल्कुल बंजर बियाबान था। अब ज़्यादा खूबसूरती है पहले की निस्बत। अब तो माशाल्लाह मतलब कमाल है। लेकिन अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें जैसे कि मैं देख रही हूँ, तो मेरा तो मुंह खुले का खुला ही रह गया था कि ये मरी था। मलक साहब बताते थे कि जब मैं मरी जाया करता था बचपन में तो वहाँ गर्मी होती थी और मुझे यकीन ही नहीं होता था। मैं हंसती थी कि मरी में तो जब भी चले जाओ ठंड ही मिलती है, सर्दियों में बर्फ मिलती है, गर्मियों में आपको शदीद ठंड लगती है। लेकिन अब यहाँ पर आके तो मैं तो दंग ही रह गई हूँ और वो बात सच साबित हो गई कि मरी में गर्मी हुआ करती थी। आप जब भी मरी आएं इस गैलरी को जरूर देखें। इसके लिए थोड़ी वॉक करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं। वॉक करने के बाद आपको जो मरी के बारे में खूबसूरत मालूमात मिलेगी वो भी कमाल की होगी, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। और इसमें सबसे मजे की बात ये लगी मुझे कि जब मैंने जीपीओ चौक देखा तो मेरी हंसी ही नहीं रुकी। आज का जीपीओ चौक तो इतना कमाल का है और पुराना जीपीओ चौक देख के मेरी हंसी छूट गई कि ये जीपीओ चौक था। मतलब सुभान अल्लाह जी, आज का जीपीओ चौक कमाल है। ऐसे लगता है कोई इंटरनेशनल लेवल की बिल्डिंग है।
ये देखें, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बिल्कुल बंजर मरी। ऐसे लगता है यहाँ पे तो दरख्त का नामो निशान ही नहीं। आज का मरी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जबकि मैं यहाँ नहीं रेगुलर आती, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि मरी खूबसूरत नहीं, मरी खूबसूरत है। सिर्फ मरी के लोगों के बिहेवियर पे मुझे थोड़ा सा दुख होता है, अदरवाइज मरी एक खूबसूरत मकाम है। ये टूरिस्ट हजरात के लिए एक ऑफिस कायम किया गया है, जहां से आप मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ पुलिस खिदमत मरकज भी मौजूद है, जहां से आप अगर किसी परेशानी में हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो इनसे मदद हासिल कर सकते हैं। ये जो सामने आपको मार्ट नज़र आ रहा है, मैं जब भी यहाँ पे अपने घर आती हूँ तो यहाँ से ही चीज़ें जो ज़रूरियात की होती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, हम लोग यहीं से लेते हैं। और जब हम लेट नाइट आते हैं इसलिए कि रश भी नहीं होता, लेकिन आज तो अल्लाह की तरफ से ही रश नहीं है, चूँकि बारिश का मौसम है इसलिए रश कम है। तो यहाँ से हम आके अपने घर का सौदा सलफ भी ले लेते हैं, अगर देखें कि रश नहीं है तो। अदरवाइज़ अवॉइड करते हैं, नीचे से ही फिर जो भी सौदा सलफ है लेके घर चले जाते हैं। तो आज तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी मरी की सैर भी करा दी जाए, क्योंकि मरी आप खाली नज़र आ रहा था। तो जनाब देखें, मरी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है और अच्छा लग रहा है। मतलब बंदे ते बंदा नहीं चढ़िया होया ना, बुरे हाल नहीं हुए पे, ते अच्छा लग रहा है मरी। दुकानें सारी खुली हुई हैं, लेकिन लोग कम हैं। सड़क के किनारे टक शॉप्स भी बनी हुई हैं, जहाँ से आप भल्ले, पकौड़ियाँ, समोसे, आलू के चिप्स और बाकी दीगर जो चीज़ें हैं, जैसे भाटी लुहारी, तुसी सारा कुछ ही खा सकते जे, तो सारा कुछ ही मिल जाता है। समझ लो एक फूड स्ट्रीट बन गई हुई है। सामने आपको उस्मानिया रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, जहाँ से हम गुजरते हुए या आते हुए कश्मीर या जाते हुए नाश्ता किया करते थे। और मलक साहब बताते हैं कि उस्मानिया रेस्टोरेंट बहुत अरसे से मौजूद है और इसकी रौनकें तब भी ऐसी थीं और आज भी वैसी ही हैं। खाली खाली माल रोड देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि यहाँ के मकामी लोग अगर ये मेरी बात सुनेंगे तो हो सकता है मुझे गालियां ही निकालें लेकिन हम लोग मरी आते ही नहीं थे, इसलिए कि यहाँ इतना रश होता था कि आपकी अगर गाड़ी फंस गई है, आप ना आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं, ना गाड़ी निकाल सकते हैं, और बस फंसे रहो और 2-2 घंटे जो है वो बैठे रहो। लेकिन ये इतना अच्छा लग रहा है मुझे, तो पुरसुकून माहौल है और ठंडी ठंडी हवाएं हैं, बस कुछ ना पूछें, मजा आ रहा है। आज का खाली खाली माल रोड मैंने तो बहुत एंजॉय किया। उम्मीद है आपने भी एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।